भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, एक रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, सृष्टि की रचना में उनका अहम योगदान रहा है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों में इन तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सृष्टि की रचना, पालन और संहार की ईश्वरीय सत्ताओं के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ पुराणों की कथाओं को देखें तो देवादिदेव महादेव को कहीं ब्रह्मा तो कहीं विष्णु से जन्मा बताया गया है, जबकि कुछ पुराणों के अनुसार शिव को आदि, अनादि, अजन्मा और अमर बताया गया है। तो आइए जानते हैं उनके जन्म से जुड़ा रहस्य, भगवान शिव के जन्म की कथा। भगवान शिव शंकर को रुद्र भी कहा गया है और भगवान शंकर के 11वें स्वरूप को एकादश रुद्र के नाम से भी जाना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। श्रीमद् भागवत पुराण के 3 स्कंद में ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अज्ञानता की 5 प्रवृत्तियों को बनाया, जो थी तम, मोह, महामोह, तमस, अंधकार। परंतु इन 5 बुरी रचनाओं को देखकर ब्रह्मा जी दुखी हो गए। इसके कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने फिर से नारायण का स्मरण कर एक दूसरी रचना की। इस बार ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की रचना की। ये 4 पुत्र थे सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इन चारों पुत्रों ने ब्रह्मा जी के आदेश को पूरा करने से मना कर दिया और श्रीमन नारायण की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। सनत कुमार ने ब्रह्मा जी के आदेश को ठुकरा दिया। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित हो गए और उनके इस क्रोध के कारण उनके माथे के बीच से नीले रंग के एक शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। उसके लगातार रोने के कारण ब्रह्मा जी ने उस शिशु का नाम रुद्र रख दिया। रुद्र को ब्रह्मा जी ने 11 स्वरूप में बांट दिया। इसके बाद भगवान शिव को एकादश रुद्र के नाम से जाना गया। इन एकादश रुद्रों को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने को कहा। ब्रह्मा के कहने पर 11वें रुद्रों ने अपने ही जैसी प्रजा की रचना शुरू कर दी, परंतु इन रुद्रों से उत्पन्न संतानों ने संसार का ही नाश शुरू कर दिया। इससे चिंतित होकर ब्रह्मा जी ने रुद्रों को संसार में संतानों की उत्पत्ति करने से मना कर दिया और कहा कि वो जाकर तपस्या करे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 और पुत्रों की रचना की, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन पुत्रों के नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन पुत्रों से उत्पन्न संतान ही आज के वर्तमान जगत के प्राणी हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण के अनुसार भगवान शिव शंकर ही आदि पुरुष हैं। उन्हीं के द्वारा विष्णु और ब्रह्मा और पूरे जगत की रचना हुई है। शिव पुराण के अनुसार शिव से पहले आदिशक्ति अंबिका की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम दुर्गा कहते हैं। इसके बाद दोनों ने सृष्टि की रचना की। शिव के वाम अंग से विष्णु की उत्पत्ति हुई। विष्णु जल अर्थात नार में शयन करते हैं। नार जल में शयन करने के कारण ही भगवान विष्णु का एक नाम नारायण है। इसके बाद विष्णु जी के नाभि से एक कमल प्रकट होता है। इस कमल पर शिव के दाहिने अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। शिव की इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करते हैं और भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। लिंग पुराण के अनुसार शिव अदृश्य हैं और उनका दृश्य मूल लिंग है, अर्थात शिव ही अदृश्य और दृश्य दोनों रूपों में है। यह संसार पहले 7 प्रकार से, फिर 8 प्रकार से और फिर 11 प्रकार से उत्पन्न हुआ। ये सभी अदृश्य भगवान शिव शंकर की माया से उत्पन्न हुए हैं।
शिव ही मूल बीज हैं और प्रकृति भी उन्हीं से उत्पन्न हुई है। शिव से उत्पन्न तत्वों से एक अंड की उत्पत्ति हुई और उसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। फिर इसी प्रकार के अंड से भगवान विष्णु और सारे संसार की रचना हुई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।